इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप राउटर खरीदना चाहते हैं एफटीटीएच के लिए, फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक फाइबर गेट का एक वारंटी है, जिसके थ्रू आपको डुअल बैंड है। डुअल बैंड का मतलब है कि यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, और इसमें आपको 4 एंटीना मिलेगा। वहीं यहाँ पे सिंगल बैंड की बात करें, इसमें से यहाँ पे 2 एंटीना मिलेगा। इसके थ्रू ही आप इंटरनेट लग सकते हैं। अगर लेना ही है जो आपको कौन सा लेना चाहिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरा 10 मिनट आप जान लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक अभी कनेक्टेड है मॉडेम के लैन केबल के थ्रू। देखिए, यहाँ पे लैन केबल से कनेक्टेड है, लाइन 1 से, तो यहाँ पे लैन का आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें स्पीड कितना मिल जाता है। अभी हम यहाँ पे हमने कनेक्टेड कर रखा है डायरेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमने 100 Mbps का प्लान ले रखा था, उसमें हमें स्पीड कितना तक मिलके स्टेबल हो रहा है। अभी हमारे स्पीड लगभग अबाउट 100 के आसपास है। 100 में 100 हमें स्पीड मिल रहा है, तो ये काफी बेहतरीन स्पीड है। अब यहाँ पे देखिए, लेटेंसी हमें 10 मिला, और यहाँ पे अपलोडिंग हमें स्पीड कितना मिल रहा है, जिसके थ्रू हम डाटा अपलोड करते हैं, यहाँ पे हमें मिला 70-80 Mbps। ये काफी अच्छा स्पीड माना जाता है। अब हम बताएंगे इसमें आगे, आप पूरा देखिएगा कि अगर आपका मॉडेम काम नहीं करता तो इस कंडीशन में भी आपको कौन कौन से बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में भी प्रॉब्लम आता है तो हमें आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ बीएसएनएल में, तो मेरा डेली का इस टाइप का काम रहता है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे एक एक्सेसरी जो आती है इसके साथ, यहाँ पे इतने सारे डिवाइस लगे रहते हैं। वहां पे आप देखिए, यहाँ पे आपके साथ एक टेलीफोन है, टेलीफोन के साथ आप अनलिमिटेड कॉलिंग बातें कर सकते हैं, ये सब। अब इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। 10 मिनट आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप इंटरनेट लगवाना चाहते हैं अपने घर पे, ऑफिस में, तो आपको डुअल बैंड वाला मॉडेम लेना चाहिए या सिंगल बैंड वाला मॉडेम लेना चाहिए। कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, उसका वाईफाई रेंज क्या होता है, उसकी वाईफाई रेंज क्या होगा, वाईफाई स्पीड क्या हो गया, उसके साथ साथ आपको कौन कौन से फीचर उसमें ऐड होते हैं। जैसे कि एक फीचर रहता है उसके साथ अनलिमिटेड टेलीफोन क्वालिटी, एचडी क्वालिटी में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए, ये डुअल बैंड है, तो डुअल बैंड से आप डायरेक्ट पहले समझिए कि डुअल बैंड के जितने भी मॉडेम आएंगे उसमें 4 एंटीना रहेंगे, 2 एक सिंगल बैंड के लिए और दूसरा डुअल बैंड के लिए। वहीं हम बात करें सिंगल बैंड में, केवल आपको 2 ही एंटीना मिलेगा, जिसका रेंज जो होता है। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो रेंज की बात करें तो आपको डुअल बैंड में रहता है क्या चीज, दोनों बैंड रहता है। यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का और 5 गीगाहर्ट्ज का रहता है, जिसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का हाई रेंज रहता है और 5 गीगाहर्ट्ज का लो रेंज रहता है। लेकिन मेन एडवांटेज है डुअल बैंड में 5 गीगाहर्ट्ज का, किसमें हाई स्पीड सपोर्ट करता है। वहीं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में इसका एक कवरेज बढ़ जाता है, लेकिन स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट हमें दिया रहता है। देखिए, ये जैसे हमारे पास पहले तो सबसे पहले कि 4 एंटीना होगा। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइट दिखेगा, इसके लाइट के बारे में भी बताऊंगा आपको। उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक साइड में क्या क्या चीज दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे P1 पॉन लिखा है। यहाँ पे आपका फाइबर वाला पोर्ट लगेगा, जैसे आपको येलो वाला इस मॉडल में लगा है, वहीं यहाँ पे एग्जैक्ट वही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन का एक पोर्ट है, जिससे हम टेलीफोन को कनेक्ट करेंगे और अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पे ईथरनेट केबल है, जिससे हम लैपटॉप या डेस्कटॉप को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। यहीं पे हम बात करें, यहाँ पे पावर केबल है, यहाँ ऑन ऑफ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, पूरा डिटेल दिया है। अगर आपको मॉडेम को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसमें लॉगिन कैसे करें और उसका यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं, हर चीज के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिया है डिफॉल्ट IP 192.168.1.1, इसके अंदर लॉगिन होते ही आप पूरा कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने मॉडेम को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 सिग्नल दिख रहा है। एक तो वाईफाई लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा है पेयर, और तीसरा रीसेट लिखा हुआ है। तीनों चीजों पे आप देखिए, यहाँ पे वाईफाई का बटन है, जिससे वाईफाई को आप बंद कर सकते हैं। पेयर है, पेयर का यूज हम करते हैं तुरंत वाईफाई को कनेक्ट करने में। रीसेट का यूज हम करते हैं जहाँ पे अगर हमें मॉडेम का कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम रीसेट कर देते हैं और फिर से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि ताकि इसके अंदर जो भी वायरस हो वो आसानी से यहाँ से निकल सके। अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वाईफाई का बटन जो है, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपका ये जो दोनों सिग्नल है, ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज वाला, ये दोनों ऑफ हो जाएगा। अभी हम यहाँ से प्रेस करते हैं,
जैसे प्रेस किए देखिए यहाँ पे जो इसका वाईफाई है वो अभी बुझ गया। अगर आप केवल केबल से यूज करना चाहते तब इसको आप ऑफ कर दिया कीजिए। अब हम इसको फिर से ऑन कर देते हैं तो ये फिर से एलईडी आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा वाईफाई का काम करने लगा। अब हम थोड़ा और आपको विस्तार से थोड़ा बता दें तो जो ये इसका स्पीड जो अगर सपोर्ट करता है डुअल बॉन्ड, ये 500 Mbps स्पीड तक आसानी से सपोर्ट करता है। वहीं बात करें हम रेंज की तो रेंज आपका डुअल बॉन्ड आपका 40 मीटर सर्कल में ये मॉडम रखा है, इसके चारों तरफ 40 मीटर कवरेज आसानी से प्रोवाइड करता है। और अगर आप 20 मीटर के रेंज में है तो आपको बेहतरीन स्पीड मिलेगा। आपका 100 Mbps है तो 70-80 Mbps आपको वाईफाई में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेहतरीन कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो आप यूज कीजिए आप इथरनेट केबल जो डायरेक्ट आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे जितने भी पोर्ट थे उस मॉडम में भी सेम थे। यहाँ से हम डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडम में अलग अलग है, वही डिफरेंट कंपनी आपको डिफरेंट टाइप के मॉडम देती है फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी में। अब हम बात करते हैं डुअल बैंड और सिंगल बैंड में। अब मैंने एक रफली एक डायग्राम बनाया है। देखिए ये जैसे मान लीजिए कि 5 गीगाहर्ट्ज वाला है, 5 गीगाहर्ट्ज, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला। अब हम बात करेंगे कि 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, जो लेंथ होता है चैनल से जिससे हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है, और यहाँ पे भी हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है 2.4 में। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, डिवाइस हो गया मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो एक साथ हमने कनेक्ट किया तो आसानी से मूव करेगा क्योंकि उसके बीच में स्पेस काफी है। वहीं हम 2.4 गीगाहर्ट्ज में अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दें तो उसके बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट होने लगे। इंटरफेस होने के कारण हमारा क्या रहेगा, इंटरफेस हो जाएगा जिसके कारण हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा। वहीं हम बात करें 5 गीगाहर्ट्ज में, इसके बीच में इंटरफेस नहीं होता भी है तो बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें डाटा हमेशा हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। अभी देखिए यहाँ पे एक टेलीफोन भी है जिसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, जिससे हमें HD क्वालिटी में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप खरीदते हैं डुअल बॉन्ड तो इसके साथ आपको क्या क्या चीज मिलता है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले एक बेहतरीन सुंदर सा आपको एक वारंटी मिलेगा, जिसको मॉडम या राउटर भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसके साथ आपको एक मिलेगा आपको इथरनेट केबल, जिससे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट आसानी से कर देंगे। पावर केबल मिलेगा, उसके साथ एक आपको वो भी मिलेगा जिससे आप टेलीफोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको ये भी एक डिवाइस रहेगा जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन में। एक पोर्ट आप टेलीफोन में लगाएंगे और दूसरा पोर्ट आप लगाएंगे मॉडम में, जिससे आप अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक और चीज आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास एक डिजिसॉल का है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 300 Mbps ADSL ब्रॉडबैंड राउटर। आपने पहले सुना होगा कि में ब्रॉडबैंड ले रखा है। ब्रॉडबैंड यूज किया जाता था 2015 तक 10 तक, इसका काफी मार्केट वैल्यू था क्योंकि इसमें जो था इसका स्पीड जो था ये हमारा 10 Mbps तक ही आसानी से प्रोवाइड करता था, वो भी डाउनलोडिंग में। अपलोडिंग में इसका ज्यादा स्पीड नहीं था। वहीं हम बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे DSL मतलब क्या होता था, जो टेलीफोन का आपका केबल आता था उसी से हम इंटरनेट लेते थे। इंटरनेट हम कॉपर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वहीं हम बात करें इसमें FTTH में, ये फाइबर से हमारा इंटरनेट काम करता है। वहीं हम आपको एक चीज और लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरनेट मान लीजिए आपने लगवाया और काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करिएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे LOS वाला आ रहा है। LOS वाला इसलिए आएगा, अगर आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने फाइबर कहीं नहीं लगाया है इसलिए LOS आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉन स्टेबल है, मतलब फाइबर का कनेक्टिविटी वो आपका जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है उससे काफी बेहतरीन मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे हो गया, अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही इस फाइबर को हम निकालेंगे, फाइबर को निकालते ही यहाँ पे LOS वाला जो लाइट है वो ब्लिंक होने लगेगा। देखिए यहाँ पे LOS वाला ब्लिंक होने लगा जैसे हमने इस फाइबर को यहाँ से निकाला, तो हमारा इंटरनेट और यहाँ पे जो वॉइस के लिए LED जो था FX वो दोनों ही आउट हो गया। अब हम लगाते इस मॉडम में जहाँ पे हमें LOS आ रहा है। अब देखिए हमने ये मॉडम में लगा दिया। अब देखिए मॉडम में लगाते ही हमें क्या हो गया, पॉन स्टेबल हो गया। पॉन जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक आपका इंटरनेट कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका चल ही नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले पॉन को स्टेबल होना पड़ेगा।